नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी पर। एसिडिटी जिसको मेडिकल टर्म में हार्टबर्न भी कहते हैं, ये सीने में इस जगह जलन होना, गले के ऊपर तक एसिड का आना, पेट का फूलना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में, लेकिन मुख्य सिम्टम इसका एसिड रिफ्लेक्स और यहाँ सीने में जलन से होता है। अब इसका जो कारण है वो आज के समय का भागदौड़ है और जो व्यस्त दिनचर्या है हम सबकी, वही इसका मुख्य कारण है। इसके साथ साथ जो समय से ना उठना, समय से ना सोना, देर रात तक जगना, मोबाइल टीवी का देखना, देर रात तक सुबह सो के उठना, साथ ही साथ अल्कोहल है, सिगरेट है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, ये बहुत सारे कारण हैं लाइफस्टाइल के जिसके कारण ये एसिडिटी होती है। इसके सामान्य उपचार की बात करें तो मैं आप लोगों को एक बड़ा ही सामान्य इसका उदाहरण देके समझाऊं कि यदि ये प्रॉब्लम आपके दैनिक जीवन में खान पान में अनियमितता के कारण है, यदि ज़्यादा हम फास्ट फूड खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, तो इस पे हमको अंकुश लगाना पड़ेगा, इस पे हमको रोक लगानी पड़ेगी। और यदि इसको हम इस तरह से लें कि भोजन दिन में 2 बार करने की आदत डालें, ये एक बड़ी पुरानी परंपरा है हिंदू धर्म में। इसके अलावा जैनीज़ जो हैं, जैन धर्म के मानने वाले और भी जो रिलीजियस लोग हैं वो यही फॉलो करते हैं, सुबह का भोजन और शाम को दिन ढलने के पहले का भोजन। ये 2 भोजन लेने की परंपरा है। सात्विक भोजन, सात्विक आहार, बिना नॉनवेज के, बिना तली भुनी हुई चीज़ों के। यदि आप सात्विक भोजन 2 समय लेते हैं तो ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। बार बार खाना छोड़ना पड़ता है। जब भी मन किया तो थोड़ा सा समोसा खा लिया, थोड़ा 2 पराठे खा लिए, तो ये ठीक आदत नहीं है। लेकिन आज के समय में सभी को दिनचर्या की समस्या है, लाइफस्टाइल है, शेड्यूल अलग अलग, बिज़ी लाइफ है, तो ये कहाँ तक कौन कर पाता है इसके लिए मैं सभी को नहीं कह सकता। लेकिन यदि हम इस तरह का जीवन अपना लें जिसमें सुबह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जैसे एक शुद्ध गांव का मज़दूर जो भोजन करता है, जो उसकी लाइफस्टाइल है कि वो सुबह 5 बजे उठता है और एज़ सून एज़ पॉसिबल वो भोजन करता है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक भोजन हो जाता है, अपना काम करना निकल जाते हैं और जैसे ही घर आते हैं 5 से 4-6 बजे के बीच उनका भोजन हो जाता है। तो आज आप देखिए गांव में रहने वाला जो एक मज़दूर है, किसान है, वो ज़्यादा स्वस्थ है, उसको एसिडिटी और इस तरह की समस्याएं बहुत कम हैं बनिस्बत हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जीने वाले लोग जो कि देर रात तक जगते हैं, देर रात तक, देर सवेरे तक सोते हैं। दूसरा एक सामान्य उपचार है इसका प्राकृतिक चिकित्सा में, जिसमें हम एक पट्टी लेते हैं, बड़ी सी टॉवेल कॉटन का, उसको पानी में भिगा के निचोड़ते हैं और यहाँ से एब्डोमेन के ऊपर से लेके नाभि के नीचे तक उसको पूरे राउंड लगाया जाता है पेट के चारों तरफ। यदि उसको हम लगा लें भोजन के बाद लगा के आप चाहें तो रेस्ट कर लें, चाहें तो आप अपना दैनिक काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक गीला बना हुआ है 35 से 40 मिनट तब तक उसको लगा के रखें। साथियों, यदि ऐसा हम 1 सप्ताह 10 दिन भी करते हैं तो आप देखेंगे आपकी पूरा डाइजेशन आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। एसिडिटी, पेट का फूलना, पेट का भारीपन, इसमें बहुत शानदार आपको आराम मिलता है। तो ये 2 तो सामान्य उपचार हैं। अब यदि होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में एसिडिटी का जो साइकोडायनेमिक्स है, यदि आपको एसिडिटी लंबे समय तक बनी हुई है, आपने ये दैनिक जीवन की दिनचर्या भी बदल ली, भोजन में भी चेंज कर लिया, एलोपैथी ले लिया, आराम नहीं आ रहा है, तो फिर हमको कुछ मानसिक लक्षणों पर ध्यान देना पड़ता है। और इस एसिडिटी का संबंध हमारे क्रोध से है, एंगर से है, सप्रेस एंगर से है। ऐसा होम्योपैथी में मानते हैं कि यदि हमें अपने किसी लव्ड वन से, अपने किसी नियर एंड डियर के प्रति कोई क्रोध है, कोई गुस्सा है जिसे हम नहीं निकाल पा रहे हैं, अंदर तौर पे गुस्सा दबा पड़ा हुआ है, तो ये एक कारण हो सकता है आपके हार्टबर्न एसिडिटी का। तो यदि आपको सामान्य औषधि और जो भी नियम कायदे आपने चेंज किए हैं उसके बाद भी यदि आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको ज़रूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी बात आपके साथ तो नहीं है। दूसरा इसका कारण यदि मानसिक हम समझें तो एंजाइटी है, चिंता है, फियर है। यदि आप किसी अनवांटेड
फियर से गुजर रहे हैं या अनएक्सपेक्टेड एंजाइटी है या एंटिसिपेशन है, चिंता है किसी बात की लगातार, तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। अब इसके उपचार की बात करें तो होम्योपैथी में साथियों ये आवश्यक है कि आप अपने निकटतम जो भी योग्य होम्योपैथ हैं उनसे कंसल्ट करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, व्हाट्सएप पे करें, आप कैसे भी कंसल्ट करें और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बात करके वो डॉक्टर समझ के आपको प्रिस्क्राइब करें, तो ये जो होगा वो स्थायी इलाज होगा आपकी प्रॉब्लम का। लेकिन बहुत सारे साथियों का कमेंट आता है कि सर आप मेडिसिन नहीं बताते, तो मैं कुछ आपको मेडिसिन में भी गाइड कर देता हूँ। यदि इस तरह की का कंसल्टेशन आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ सामान्य होम्योपैथिक औषधियाँ हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में पहली एक दवा है नेक्सोसिड करके, शायद ये आपको उल्टा दिखेगा। नेक्सोसिड एक ये SBL कंपनी की गोली है जो कि एसिडिटी, फ्लैटुलेंस के लिए काम करती है। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार आप मुंह में डाल के रख सकते हैं और उसमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एक दूसरी दवा है, मैं आपको अनाउंस करके बताऊं, रोबिनिया 30 पोटेंसी की दवा है। रोबिनिया ROBINIA, रोबिनिया। इसके लक्षण हैं कि इसमें एसिडिटी यहाँ से शुरू होती है और बिल्कुल वो सीने के लगातार लाइन में गले तक जाती है। ऐसा लगता है पूरा सीना जल रहा है नीचे से ऊपर तक। तो ये रोबिनिया 30 दवा आप 3-3 बूंद दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं 3-4 दिनों तक। इससे भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आता है। अगली एक दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पोटेंसी की दवा है, 30 पावर में आप ले सकते हैं। ये उन लोगों को सूट करती है जो लोग थोड़े डोमिनेटिव होते हैं, थोड़े डिक्टेटोरियल नेचर के होते हैं, ब्रेन वर्क ज़्यादा करते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं। उसके साथ उनको समस्या होती है पेट फूलने की, अफरा गैस बनने का, और उनका ये फ्लैटुलेंस पेट का फूलना शाम के समय 4 से 7-8 बजे तक ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद उनको रात होते ही आराम मिल जाता है। साथ ही साथ गले में जलन, यहाँ गले में जलन होती है, यहाँ से कुछ आता है, ऐसा लगता है रिफ्लेक्स ऊपर से आता है, नीचे से आता है ऊपर तक गले में। तो ये समस्या यदि किसी के साथ हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को लाइकोपोडियम 30 3-4 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सामान्य दवाएं हैं। इसके अलावा नक्सवामिका एक दवा है, नक्सवामिका 30 भी ले सकते हैं वो लोग जिनको एसिडिटी अल्कोहल से होती है, शराब पीने के आदी हैं, स्मोकिंग करने के आदी हैं, उन लोगों को यदि दिक्कत होती है, साथ में पेट साफ़ नहीं होता है, तो ऐसे लोग नक्सवामिका 30 की 3 बूंद 4 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं 3-4 दिन तक। तो ये दवा लेके सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है। जिनको सही दवा सूट कर जाएगी तो पूरा भी आराम आ जाएगा। तो ऐसा आप लेके कोशिश करें। बट मेरी यही सबसे अपील है कि आप अपनी व्यक्तिगत समस्या ज़रूर अपने निकटस्थ होम्योपैथ या कंसल्टेशन करके ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज़रूर चर्चा करिए ताकि आपको संपूर्ण आराम मिले, पूरा आराम मिले। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।